जोबट में बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और कल सुलोचना रावत अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हुई। जिन्हें टिकट मिलने की अटकलें तेज हुई तो बीजेपी के पुराने नेता भड़क गए। आज बीजेपी के कई नेताओं कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा भी दे दिया। डैमेज कंट्रोल के लिए पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कल सिंह भावर को भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ी। नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा कि विशाल रावत शर्तों के साथ बीजेपी में आए हैं। ऐसे लोगों को पार्टी में लाकर टिकट देना कार्यकर्ताओं का अपमान है। तो अब कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे लोगों को लाना अपमान है जिनको शर्तों के साथ पार्टी में लाया जा रहा है। ये बता दें आपको, सुलोचना रावत के खिलाफ ये बीजेपी में बगावती तेवर जो है वो अब सुनाई देने लगे हैं। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हालांकि मंत्री सकलेचा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने सकलेचा भावकर का विरोध किया है। उनकी तरफ से कहना है कि जो तमाम और कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं उन लोगों का ध्यान ना रखते हुए पार्टी में ऐसे लोगों को शामिल करना जो कि शर्तों के साथ पार्टी में आ रहे हैं, ये अपमान है। जोपट विधानसभा में बीजेपी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और मुश्किलें बीजेपी की अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कल शामिल हुए सुलोचना रावत, उनको कल शामिल कराया गया और ये तस्वीरें आज बीजेपी नेताओं की हैं। ये बता दें आपको, दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में बीजेपी नेताओं के इस्तीफे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में जहां पर कल पार्टी ज्वाइन कराई गई और अब ये बता दें आपको कि दिक्कतें जो हैं वो बीजेपी के लिए फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने कहा है कि सुलोचना और उनके बेटे का नाम सर्वे में नहीं था, लिहाजा उन्हें कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने वाला था। इसी वजह से उन्होंने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। रवि जोशी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी मैदान में सही प्रत्याशी उतारेगी। उन्होंने जोपट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। वहीं अरुण यादव के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान पर उन्होंने कहा ये उनका निजी निर्णय है, वो पार्टी के लिए काम करेंगे। सुलोचना रावत जी ने जो कदम उठाया है, कांग्रेस पार्टी के 3 सर्वे में किसी प्रकार का सुलोचना जी का नाम नहीं आ रहा था। उसका मुख्य कारण था कि जब उनको मालूम पड़ा कि मेरा सर्वे में नाम नहीं है तो उनने भारतीय जनता पार्टी में जाने का निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए। उनकी पोल जनता के बीच खुल चुकी है। कांग्रेस कमेटी को अपनी असमर्थता जिस तरीके से जताई है वो उनका निजी कारण हो सकता है। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने जो चर्चा उनकी माननीय कमलनाथ जी से हुई है, माननीय मुकुल वासनिक जी से हुई है, वो उन चर्चा मुझे ज्ञात नहीं है कि क्या चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता जताई। और वासु इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वासु, तैयारियां जो है दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से कर रहे हैं उपचुनाव को लेकर, लेकिन बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए फिलहाल इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। शर्तों के साथ कुछ ज्वाइनिंग हुई यहां पर, लेकिन अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो खुद को छला महसूस कर रहे हैं, इस्तीफा दे दिया है। कैसे डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? बिल्कुल शिल्पा, देखिए अगर आप पिछले चुनावों में मध्य प्रदेश के नजर डालें तो चुनाव के दौरान जो दल बदल है वो एक ट्रेंड बनता हुआ मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है और जो इन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं कुछ ऐसा ही सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। कांग्रेस को एक बड़ा झटका जरूर लगा जब सुलोचना रावत अपने बेटे विशाल रावत के साथ बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद अब बीजेपी के अंदर जो अंदरूनी घमासान है वो शुरू हो गया है। जो सुलोचना रावत है वो लंबे समय से कांग्रेस की वहां पर विधायक रही है, पूर्व मंत्री भी रही है और जिन लोगों के खिलाफ वो चुनाव लड़ती आई हैं अब उनके साथ वो उस दल में शामिल हो गई हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो असंतुष्टि है वो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं में जो असंतुष्टि का भाव है वो पनपता हुआ, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि शर्तों के साथ उन्हें बीजेपी में लाया गया है, उन्हें पार्टी टिकट भी देगी। तो ऐसे में उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा कि जो लंबे समय से बीजेपी के लिए संघर्ष कर रहे थे, जो सुलोचना रावत के खिलाफ वहां पर संघर्ष कर रहे थे, अब कब उनको पार्टी मौका देगी और उन्हें टिकट कब मिलेगा, ये बीजेपी के सामने कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इस पूरे विरोध के बाद, पार्टी के कार्यकर्ताओं के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने वहां पर तुरंत डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और जो मंत्री हैं एमएसएमई के ओम प्रकाश सकलेचा, उनको क्षेत्र में भेजा गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन अभी फिलहाल कोई समाधान निकलता हुआ वहां पर नजर नहीं आ रहा है। और बीजेपी के सामने निश्चित तौर पर शिल्पा, जैसा आप जिक्र कर रही थी, कि एक बड़ी चुनौती जरूर होगा कि इस असंतुष्टि को, इस डैमेज को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जब हम
हम दमोह चुनाव की याद करते हैं तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके की स्थितियां बनी थी। असंतुष्ट जो बीजेपी के नेता थे, वहां के क्षेत्रीय नेता थे, उनके कारण बीजेपी को वहां पे हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस की एक बड़ी जीत हुई थी। अजय टंडन जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो 17,000 वोटों से वहां पर जीते थे। तो बीजेपी की कोशिश होगी कि चुनाव से पहले और जब ऑफिशियल बीजेपी टिकट डिक्लेयर करती है, किसी भी नेता को बीजेपी टिकट दे, लेकिन उसके पहले जो अंदर खामे जिस तरीके से जो विवादों की स्थिति बन रही है उसको सुलझा लिया जाए। और इस पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, जो प्रदेश प्रभारी है मुरलीधर राव, वो खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संज्ञान लिया गया है और उन कार्यकर्ता लिया गया है, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल करना शायद इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उपचुनाव की तैयारियां दोनों ही पार्टी कर रही हैं। कांग्रेस को एक झटका जरूर लगा यहां पर, लेकिन अब किसको टिकट देंगे ये जरूर यहां पर पशुपेश की स्थिति बीजेपी के सामने बन गई होगी। बहुत शुक्रिया वासु आपका तमाम जानकारी देने के लिए।